जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं यम के दीपक के बारे में, जिसकी पूरी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि यम का दीपक कब जलाना चाहिए और इसके जलाने से आपके क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या आपको लाभ मिलेगा और ये क्यों जलाना चाहिए, इसका पूरा महत्व इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। तो मेरा नाम है हेमलता शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं यम का दीपक क्यों जलाना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हर साल जलाते हो तो आपको लाभ पता ही होगा, और तो आप उसी प्रकार जलाइए। और मेरा अगर वीडियो देख के आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। और अगर आपने कभी जलाया नहीं है और आप नई साल से शुरू करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो मैं आज आपको बताती हूँ इसका क्या महत्व होता है जीवन के अंदर। तो कहते हैं ना, हम हर रोज़ भगवान जी की पूजा करते हैं, हर भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन यम देव की पूजा हम हर रोज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हम 5 या 7 दिनों में यम देव की पूजा करके और उनको प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। और यम का दीपक आपको मतलब कब करना है, और जैसे कई लोग कहते हैं हम दीपावली से शुरू करते हैं, कोई बोलते हैं हम छोटी दीपावली से शुरू करते हैं, हम 2 से 4 दिन करते हैं। नहीं, मैं इसकी सबसे आपको अच्छी जानकारी दे दूँगी कि आपको धनतेरस के दिन से इसको शुरू करना है, और कब करना है वो भी मैं बताऊंगी। कई लोग कहते हैं सुबह करते हैं, हम शाम को। नहीं, इसकी एक ही प्रक्रिया होती है, वो है हम जब धनतेरस की पूजा कर लेते हैं शाम की टाइम, उसके बाद आपको पूजा करके अपना जो खाना पीने का जो आपको करना है वो खा पी लीजिए आप अच्छे से। और फिर आपको ये लास्ट में काम करना होता है, जो भी यम का दीपक का काम होता है वो आपको सबसे लास्ट में करना होता है। जब भी आपको धनतेरस की पूजा हुई, आपका खाना पीना हुआ है, उस टाइम आपको जैसे ही दिन वैसे ही 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। और इसका थोड़ा ये भी महत्व है, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर कोई कैसे कहते हैं बाहर गया हुआ है, कोई जॉब पे गया हुआ है, तो वो आए तो इस तरह से भी कहते हैं कि अगर वो बाहर रहे तो हम यम का दीपक नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोशिश कीजिए, अगर आप पूरी फैमिली एक साथ अगर घर में हो तो उसके बाद ही आपको यम का दीपक करना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा है कि कोई लेट आने वाला है 12-1 बजे कुछ भी, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको बाहर से यम भगवान को दीपक जो है उनको आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर आएगा उसमें आपको प्रणाम कर लेना चाहिए दीपक को, और फिर इस तरह से करते हैं। तो आपको दीपक किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, कि आपको बाती, कोई लोग बोलते हैं 2 बातें लगाओ, 1 बातें लगाओ, 4 लगाओ, तो नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगी। अब इसके महत्व के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। और इसका महत्व तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम हर साल पूजा नहीं करते हैं, तो हम 5-7 दिन में यम भगवान को खुश कर लेते हैं। तो इसका जो कारण ये क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो कारण है, ये हमारे को हर दुर्घटना से बचाता है। यम का दीपक का जो महत्व है, सबसे बड़ा महत्व यही है कि आप जब भी दीपक करें तो यम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे यम भगवान, हमें हर दुर्घटना से आप बचाइए। तो इसका जो महत्व होता है, मेन होता है ये हर दुर्घटना से बचाने का। फिर इसका महत्व होता है कि हमारे घर में धन की कभी हानि नहीं होने देते। अगर आपने यम का दीपक हर साल जलाते हो 5 से 7 दिन, आप जो भी मैं बता रही हूँ उस प्रक्रिया करोगे, आपके धन की फालतू में कभी कहीं हानि नहीं होगी, फालतू के आपको खर्चे नहीं होंगे, आपका धन जो है वो टिकेगा। इसका ये भी एक फ़ायदा होता है। और आप जैसे कहीं का किसी का एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, ये सब ये यम के दीपक अगर आप हर साल करते हो तो ये आपके जीवन में आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। इस तरह से आप प्रार्थना, जब यम का दीपक करते हैं तो आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए। और यम का दीपक आप चाहे तो आटे का बना लीजिए, मैं हर साल आटे का बनाती हूँ, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले लीजिए। और किस तरह से दीपक का लगाना है वो भी मैं बहुत जल्द आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी मैं बता दूंगी आपको एक दीपक की प्रक्रिया करके मैं आपको तो मैं आपको बताती हूँ दीपक, जो कि इस तरह से आप बड़ा दीपक ले लीजिए
और मैं आपको छोटे से ही बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लेना। अगर आटे का आप जानना चाहते हो आटे का किस तरह से दीपक बनाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं बहुत जल्द वीडियो उसका अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से आपको 4 प्रकार की इस तरह से बाती बना लेनी है। और 4 ये चौमुखी होता है, इसका नाम ही दीपक का होता है, चौमुखी दीपक। तो इस तरह से आप इसमें सरसों के तेल से आप भर लीजिए पूरा दीपक। फिर आप चौक के बीच, इसका जो टोटका होता है वो होता है चौक के बीच में। ये टोटके नहीं बोलती हूँ, मैं उपाय बताती हूँ, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया टोटके नहीं, इसका उपाय होता है। ये जो उपाय होता है हमारे साल भर के लिए बहुत ही उन्नति प्राप्त के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो यम का दीपक मैं बता रही हूँ, आपके जीवन में आपको खुद को काफ़ी चेंज मिलेगा। लेकिन जो इस तरह से आपको करके एक चौक के अंदर आपको पाटा लगा लेना है। पाटे के नीचे जो जमीन पे हम रखते हैं उस जमीन को आप पहले एकदम शुद्ध कर लीजिए, हल्दी से थोड़ा लेप लीजिए, उसके ऊपर आप पाटा रख दीजिए। फिर पाटे के ऊपर भी आप थोड़ा सा इस तरह से हल्दी का वो करके, या फिर आप एक वो साखिया बना लीजिए, उसके ऊपर नीचे एक प्लेट रख लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट आपको किस तरह से रखनी है। तो आपको इस तरह से चावल ले लेना है, और मैंने चावल ले लिए हैं। आप चाहे यहाँ पर गेहूँ भी ले सकते हैं, कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। वैसे चावल और गेहूँ ही ज़्यादातर इसमें लेते हैं। तो इस तरह का आप ये ले लीजिए। इसके अंदर मैं सिक्का भूल गई, एक आप इसके अंदर कॉइन डाल दीजिए, 1 रुपये का या 2 रुपये का। उसके अंदर आप इस तरह से एक कौड़ी आती है, देखिए आप इस तरह से एक कौड़ी आती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो आप ये कौड़ी ले लीजिए और इसके अंदर आप सिक्का और कौड़ी को रख दीजिए अंदर। फिर इसके आपको ऊपर इस तरह से आपको दीपक रखना होता है। इस तरह से आपको दीपक को तेल से भर के रखना होता है। आटे का, आप ज़्यादा में तो आटे का होता है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पूरा और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अभी ये मतलब धनतेरस थोड़ा दूर है, तो एक वीडियो मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द अपलोड करूँगी, वो भी पूरा डिटेल्स में कि आपको किस तरह से प्रज्वलित करना होता है दीपक को। और पूरा जो वीडियो है, मैं अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा।